जो जीरो बनकर आता है गुरुदेव के पास, भगवान के पास, वो आंकड़े लेके जाता है। अगर गुरुदेव एक भी आंकड़ा दे देंगे, जीरो पहले से ही है 10 हो गया, 2 का आंकड़ा दे देंगे 20 हो गया, 3 का दे देंगे 30 हो गया, 5 का दे देंगे 50 हो गया, 8 का दे देंगे 80 हो गया, 9 का दे देंगे। आप जीरो हैं, पर एक आंकड़ा गुरुजी का 10 गुना बढ़ा देता है। ये ध्यान रखना है सबको, परमात्मा का आंकड़ा कुछ है ही नहीं, है जीरो, और चाहिए हीरो वाला प्यार ना। सरलता से महात्मा संत भगवान देवताओं का लाभ उठाइए। और मैं तो सदैव यही कहूंगा, सरलता का जीवन ही सबसे आगे जाता है। अगर आपको खेलने के लिए धनुष बनाना है, धनुष, अगर आपको खेलने के लिए धनुष बनाना है तो आपको झुकने वाली, नबने वाली, मुड़ने वाली लकड़ी चाहिए। जो लकड़ी मुड़ नहीं सकती, झुक नहीं सकती, जो ताकत को सह नहीं सकती, उससे धनुष बनने वाला नहीं है, उससे धनुष नहीं बनेगा। अगर आप अपनी चीजों को कहीं भेजना चाहते हो, अपने बाण को, अपनी मरी हुई लकड़ी को, बाण माने लकड़ी, अगर आप इस जड़ लकड़ी को कहीं दूर भेजना चाहते हो तो झुकने वाला, तनने वाला धनुष चाहिए। और वो तब बनता है जब आप मुड़ना जानते हैं, झुकना जानते हैं, तोड़ना जानते हैं, टूटना जानते हैं। आप एक ही शब्द में ऐसे तार तार हो जाएं तो फिर बड़ा मुश्किल है। माने कांच झुकना नहीं जानता तो क्या होता है कांच का? कांच टूटने के बाद दोबारा जुड़ता नहीं। क्यों नहीं जुड़ता? क्योंकि उसमें सॉफ्टनेस की कमी है। वो हमेशा कड़क ही रहता है, हमेशा तनतनाता ही रहता है, फटा ही रहता है, कड़क बना रहता है। कैसा कड़क? ऐसा कड़क है कि टूट जाए, टुकड़ियां हो जाए कांच की, तो आपके हाथ को फाड़ने में भी वो बिल्कुल पीछे ना है, आपके हाथ को काटने के लिए तैयार बैठा है। इसीलिए मेरे सभी शिष्य जहां बैठे, सबका भाव निर्मल कोमल होना, आपस में प्यार लाभ शुभ के साथ जियो। कड़क बन के कांच की तरह कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है उसका। इसीलिए जीवन कैसा होना चाहिए? तो कहा गीले बांस की तरह होना, कांच की तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा बताओ, मरने के बाद में कौन सी लकड़ी पे जाती है लाश? है बांस की लकड़ियों पे। अच्छा, लकड़ी घर में पहले से और भी रखी है, लंबी लंबी बांस की तरह बिल्कुल सीधी नीम की लकड़ी रखी है, बबूल की रखी है, आम का बढ़िया माना आम की रखी है। पर सीधी लकड़ी होके भी आम की नहीं बन रही है ना, कटिया आम का नहीं बन रहा है ना, ठटरी आम की नहीं बन रही ना, ये सब चीज है बांस की। क्यों? बांस के अंदर लक्षण क्या है? अच्छा, बांस के अंदर लक्षण यह है कि बांस सूख जाए, बांस कड़क हो जाए, आप उसे पानी में 2 दिन भिगो दो, पहले जैसा ही मुलायम हो जाता है। हाँ, जीवन में गलती हो जाए, जीवन में क्रोध हो जाए, जीवन में अकड़ आ जाए, और वो अकड़ जब जाए सत्संग के गंगा में गोता लगाने, तो वो अकड़ जो है फिर मुलायम हो जाए, उसकी पूजा होगी, उसकी जरूरत पड़ेगी समाज को, वो पूजेगा, वो खरीदा जाएगा, वो जाएगा अंतिम यात्रा में। और जो समाज में आकर अकड़ ककड़ ककड़ में बैठे हैं, उनकी जरूरत समाज में कम 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 हो जाती है। ओ भैया, उस अकड़ू से हाथ जोड़ रहे हैं, दूर रखो, अकड़ू को दूर रखो। बोलो, अकड़ू से सब दूर रहना चाहे महाराज। 4 कोई कह जाए सुन लो। अपने पास में क्या है? पूंजी जमा हो रही है, भर भर के कोई गाली देता है ना, तो पूंजी जमा समझो, पूंजी जमा हो रही है। आपकी भर भर के आलोचना हो रही है तो समझ लो ये पूंजी जमा हो रही है, पूंजी है। आलोचना कोई आपकी इसलिए नहीं करता है कि आप बुरे हैं, आलोचना कोई भी आपकी इसलिए करता है कि आप उनसे अच्छे हैं, इसलिए वो सहन होता नहीं है। आलोचना करने वाला खुद कैसा है वो समझ जाइए महाराज। हाँ, अच्छा,
ये जो तबला और ढोलक है न कि जा उतार दिए लल्लू या ढोरी सी है न उतार दो, जैसे ही ये ढोलक तबला उतर जाएंगे ये बिल्कुल भी अच्छे बजने वाले नहीं है। आवाज अच्छी नहीं आएगी, पसंद नहीं आएगी कानों को, ये उतर गया तो। इसीलिए जो अपने कर्मों से, अपने खानदान से, अपने विचारों से जो उतर जाता है उसकी वाणी अच्छी स्वर देती नहीं है। नहीं है। तबला उतर गया तो अच्छा बजता नहीं है। ज्यादा चढ़ गया तो अच्छा बजता नहीं है। इसीलिए लौट के आ जाओ। 2.25 घंटे पहले क्या बताया गुरुजी ने? मिडिल रहना, मीडियम रहना, न ज्यादा चढ़ना न ज्यादा उतरना। तनिक दिन धा धनक दिन धा धनक दिन धा टनक दिन टा। जब धागा सेंटर में खिंच जाए, उंगलियां टन 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 करके चेक हो जाए तो फिर कैसो लचका मारे कमरिया। परशुराम जी और गणेश जी में यहां युद्ध हो गया महाराज। अरे बाप रे, देवता घबरा गए, साधु संत ऋषि मुनि घबरा गए। क्या होगा? परशुराम जी के बारे में सबको पता था, ये क्रोधी स्वभाव के हैं और जब ये चिढ़ जाते हैं, क्रोध कर लेते हैं तो ये छोटा बड़ा कुछ नहीं देखते, फिर कर ही डालते हैं जो इन्हें करना है। तो भैया छिड़ गया युद्ध। परशुराम जी का जितने भी धनुष बाण अस्त्र थे सब गणेश भगवान ने काट दिए, तोड़ दिए सब। परशुराम जी के पास में भगवान शिव जी के द्वारा दिया हुआ परसा जो प्रमुख था हथियार, केवल वही रह गया है, बाकी सब छिना लिए गणेश जी ने, सब तोड़ दिए महाराज। मतलब समझ गए? मतलब यह है कि गणेश जी भारी पड़ रहे हैं और परशुराम छोटे हो गए, हार की तरफ जा रहे हैं, पराजय की तरफ जा रहे हैं परशुराम जी। अब परशुराम को लगा कि हार गए तो दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे हार गए तो। परशुराम जी के मन में ये ईगो पैदा हो गया। ये नहीं देखा कि ये बालक है और मैं क्यों लड़ रहा हूं। आदमी केवल दर्शन करने या मिलने के लिए इतना लड़ सकता है, बिना मतलब की इतनी लड़ाई हो रही है, बिना मतलब की। और ये लड़ाई कब शांत हो सकती थी? अगर परशुराम जी शाम तक दरवाजे पर बैठते, इंतजार करते और शाम के समय संध्या काल में दर्शन होता शिव जी का। वरना अब भी आया हूं, अभी के अभी दर्शन, अभी के अभी दर्शन, अभी के अभी दर्शन। ऐसा ईगो जिनमें होता है वो हमेशा लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे और झगड़ा करेंगे और सब दुनिया से अलग हो जाएंगे। ना दुनिया में कहीं भी जाओ, तीर्थ में जाओ, मंदिर में जाओ, घर पे जाओ, दुकान पे जाओ, आश्रम जाओ, धैर्य तो चाहिए, संतोष तो चाहिए। बड़ा आनंद आता है प्रणाम करने में। क्यों? संतोष पूर्वक प्रणाम करने में आनंद आता है। सारा खेल देखने को मिलता है, सब प्रणाम कर रहे हैं, अपन देख रहे हैं, इसका भी पुण्य है। कोई प्रणाम कर रहा है, कोई पूज रहा है, कोई पूज रहा है, इसको देखने से भी पापों का नाश होता है। तो ये भी देखते रहो, बाद में जब आए तब प्रणाम करो, संतोष करो। अंतिम, जैसे शिवजी ने अंतिम त्रिशूल चला दिया था, ऐसे ही परशुराम जी ने अपना परसा कुल्हाड़ी चला दी महाराज। कुल्हाड़ी चलाई, भगवान गणेश ने कुल्हाड़ी से बचाया अपने आप को, तो पीछे से परसा आ गया, परसा से नहीं बचा पाए। एक कुल्हाड़ी फेंक के मारी, भगवान गणेश ने हाथ पैर कर लिए, गर्दन कर ली, बच गए। और पीछे से परसा आया तो परसा से नहीं बच पाए, तो वो परसा जा करके भगवान की ठोड़ी पे लगा। भगवान के नीचे के होठ में परसा गड़ गया और जब परसा लगा तो होठ तो कटा, पर साथ में बगल से एक दांत भी कट के गिर पड़ा। परशुराम जी के परसे के प्रहार से भगवान का एक दांत कट गया। इसके आगे की बहुत सारी कथाएं हैं, पार्वती जी आएंगी, देखेंगी, और फिर परशुराम का क्या क्या हाल होगा पार्वती जी के श्रापों से, वो बहुत ही खतरनाक है चीजें। पर आपको मैंने आज कहा था कि एक दंत भगवान की मैं कथाएं सुनाऊंगा, कैसे भगवान एक दंत कहलाए। तो एक कथा व्यास जी की और दूसरी कथा परशुराम और गणेश के युद्ध की आपने सुनी। परशुराम जी के युद्ध में गणेश भगवान का दांत लड़ते लड़ते कट गया
और वो दांत भगवान श्री गणेश का समुद्र में जाकर के किसी गुफा में गिर गया। अब वो दांत गया तो अब दांत ढूंढ रहे, सारे के सारे गण दांत को ढूंढ रहे, कहां गया किधर गया, अब वो क्या मिल रहा है किसी को। तो आपको बताना चाहता हूं कि जब समुद्र मंथन हुआ भगवान विष्णु के द्वारा, तब भगवान 14 रत्नों के संग संग माना गया है कि भगवान गणाध्यक्ष का दांत भी समुद्र में प्राप्त हो गया था। फिर उसकी पूजा, गणपति के दांत की भी पूजा वहीं स्थापित पाताल में की गई है। ऐसी कथा पुराण में भगवान श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को श्रवण कराई। भृगु ऋषि ने ये कथा सुनाई राजा सोमकांत को। एक दंत दयावंत चार भुजा धारी की कथा आपके स्वरूप को बनाती है। एक दंत भगवान की जो पूजा अर्चना करता है उसके हमेशा जीवन में झोली भरी रहती है, उसके जीवन में कभी अशांति नहीं आती, उसके जीवन में कभी शोक का समय नहीं आता, उसके जीवन में कभी बड़े दुख का समय नहीं आता, उसके जीवन में कभी ज्यादा गरीब होने का समय नहीं आता, उसके जीवन में कभी ज्यादा बीमारी का समय नहीं आता। छोटी छोटी छुटपुट चीजें चलती रहती हैं, पर कोई जटिल समस्या जीवन में नहीं आती है। तो जब भी हम भगवान के ये उत्सव करें तो एक दिन एक दंत भगवान का भी अर्चन बंदन पूजन हमारे जीवन में होते रहना चाहिए। बोलिए श्री एक दंत गजानन भगवान की जय हो। बोलिए श्री गणराज भगवान की जय हो।